हेलो नमस्कार सभी मेरे प्यारे भाई बहनों को। मैं विवेक पांडे स्वागत और अभिनंदन करता हूं आप सभी प्यारे भाई बहनों का। फटाफट से आ जाइए लाइव और प्रारंभ करते हैं अपनी आज की बेहतरीन सी सीटेट की शिक्षण की क्लास को। और प्रारंभ करते हैं। आज जो मैं आपको प्रश्न करवाने वाला हूं वह वाकई मैंने बड़ी मेहनत से तैयार किए हैं। मैं ये नहीं कहने वाला कि प्रश्न इतने कठिन है कि आप कर ना पाए। प्रश्न अत्यंत सरल हैं, स्वाभाविक हैं, जो परीक्षा में पूछे जाने की योग्यता रखते हैं। हाँ, बस आज के जो 20 प्रश्न आप देखने वाले हैं इसमें से संभव है कि 2 प्रश्न आपकी परीक्षा में हूबहू बिना विकल्प बदले भी मिल जाएं। ऐसा प्रयास है और मां सरस्वती की कृपा और आशीर्वाद रहेगा तो ऐसा ही होगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन और मैं चाहता हूं कि आप एक बार जरा सा शेयर कर दीजिए क्लास को और लाइक का बटन दबाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिना आपका समय नष्ट किए हुए मैं क्लास को आगे लेकर के चलना चाहूंगा। बड़ी तेजी के साथ मैं इसको बढ़ाना चाहूंगा। हम लोग सीटेट 2023 जिसका 20 तारीख को आप ऑफलाइन एग्जाम देने जा रहे हैं और आपके नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट में, आपके नज़दीकी जगह पर, स्थान पर, आपके परमानेंट एड्रेस के बेसिस पर आपको निश्चित ही आप अपना सेंटर पा चुके होंगे। स्त्रियां, महिलाएं खास तौर पर पा चुकी होंगी। प्रिया जी कह रही है सर आप DSSB की प्रैक्टिस भी लेकर आओगे क्या यूट्यूब पर? बिल्कुल प्रिया जी, DSSB की भर्ती सितंबर माह में आने की उम्मीद है और सितंबर के अंत में ही KBS की भी भर्ती आने की उम्मीद है। तो निश्चित ही जो विद्यार्थी हमारे इस बार सीटेट क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि उन्हीं के लिए रुके ही हैं, कुल मिलाकर के जो प्रक्रम है वो ऐसा है कि DSSB का भी आपको भर्ती देखने को मिलेगा और KBS का भी आपको देखने को मिलेगा। तो यही जो विद्यार्थी सीटेट क्वालिफाई कर लेंगे ना, ये समझ लीजिए कि सीटेट एक बड़ी जिम्मेदारी है। प्राइमरी क्वालिफाई करना, जूनियर क्वालिफाई करना। जूनियर क्वालिफाई किए रहेंगे तो TGT की परीक्षा में बैठेंगे, प्राइमरी क्वालिफाई किए रहेंगे तो PRT की परीक्षा में बैठेंगे, अगर PG किए रहेंगे तो PGT दे पाएंगे, किसी सीटेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यही प्रक्रिया होती है, इसी के आधार पर हम आगे पीछे होते हैं। बस भैया, अब आपको इसी के लिए तैयार रहना है। एक बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए मैं, हमारी टीम पूरी टारगेट ऑन और आप एक साथ एक रूप में सज्ज होकर के आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। 9 बज चुके हैं। आपका भाई विवेक पांडे पुनः आपका स्वागत करता है महादेवी वर्मा की इन पंक्तियों के साथ। कहता हूं कि विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना, इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। आइए सभी प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत, अभिनंदन आपका। और सीटेट की प्रश्नावली को प्रारंभ करते हुए पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। हिंदी भाई विवेक सर, विवेक पांडे आपका अपना भाई। देखो, एक क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, दोस्त जरा कायदे से देखिएगा इस सवाल को। थोड़ा ठीक से देखने पर आपको पता चल जाएगा। कहते हैं कि जीन प्याजे, सवाल किससे है? जीन प्याजे से है। जीन प्याजे के सिद्धांत के अकॉर्डिंग, जो जीन प्याजे का भाषा संबंधी सिद्धांत, कहते हैं विद्यार्थियों को व्याकरणिक संरचनाओं को समझाने के लिए भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए। अब मैं आज आपको कुछ ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा, वाइगोत्स्की हुए, जीन प्याजे हुए, चमास्की हुए, भाषा के विषय में जितनी भी बात करते हैं सबके प्रश्न आपके स्क्रीन पर होंगे। जीन प्याजे का सिद्धांत विद्यार्थियों को व्याकरण सिखाने के लिए एज अ टीचर, एक भाषा शिक्षक के तौर पर आप बच्चों को व्याकरण सिखाना चाहते हैं। भाषा शिक्षक के तौर पर आप बच्चों को व्याकरण सिखाने के लिए निकले और क्या करेंगे? आप समृद्ध लिखित परिवेश प्रदान करें, समृद्ध लिखित सामग्री प्रदान करेंगे, यानी एक अच्छा कंटेंट देंगे विद्यार्थियों को विभिन्न संरचनाओं की खोज करने के लिए, या विद्यार्थियों को अधिक से अधिक व्याकरणिक अभ्यास करने के लिए देंगे। मतलब उनको एक्सपोजर देंगे कि लो भाई प्रैक्टिस करो, लर्निंग्स अच्छी होंगी तो व्याकरण अच्छा होगा। या फिर आप विद्यार्थियों को पुस्तक से संरचनाओं को याद करने के लिए कहेंगे। तो जहां पर भी ये विकल्प मिल जाए, लर्न करना, याद करना, रटकर याद करना, रटकर याद करना, इस तरह के विकल्प एकदम छांट दीजिएगा। रटना, याद करना, इस तरह की चीजों को एकदम दरकिनार कर दीजिएगा। सीटेट इन शब्दों से नफरत करता है। विद्यार्थियों को विभिन्न संरचनाओं पर कोई एक प्रदत्त कार्य देना, इसी दत्त कार्य या प्रदत्त कार्य एक ही चीज होती है, यानी बच्चे को जो पढ़ाया गया है सेम टॉपिक पर कोई होमवर्क दे दिया जाए, दैट इज कॉल्ड प्रदत्त कार्य, दैट इज कॉल्ड होमवर्क। प्रदत्त कार्य या दत्त कार्य बोलते हैं इसको। और यहां पर बच्चे आपका जो आंसर हो जाएगा कि हम बच्चे को लिखित सामग्री देंगे
देंगे जो कि अच्छा कंटेंट होगा, बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करेंगे और विद्यार्थियों को अलग अलग टाइप की संरचनाओं की खोज करने के लिए देंगे। इससे क्या होगा, पियाजे के अकॉर्डिंग बतौर शिक्षक हम व्याकरण की संरचना को सिखाने के लिए इसी अभ्यास का प्रयोग करेंगे। सभी को सुप्रभात। पहले का ए विकल्प आ रहा है वीरेंद्र जी, ललित का कविता, रितु जी, ललित जी, सोना जी, आनंद जी, वीरेंद्र जी, प्रीति जी और संतोष जी। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया उत्तर दिया है। थोड़ा तेज आगे बढ़ना चाहूंगा। सवाल संख्या 2 क्या कहता है, जरा गौर करिएगा। कह रहे हैं कक्षा में चर्चा के दौरान कक्षा 5 की एक विद्यार्थी क्लास में किसी चीज पर कोई टॉपिक पर किसी मुद्दे पर बातचीत चल रही है। क्लास में किसी टॉपिक पर किसी मुद्दे पर बातचीत चल रही है। अब जब ये बातचीत चल रही है, इस दौरान, इस बातचीत के दौरान, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, इस बातचीत के दौरान क्या हो रहा है, जब कक्षा 5 की विद्यार्थी से कोई बातचीत की जा रही है, मतलब कक्षा 5 में आपने प्रवेश किया है और किसी मुद्दे पर चर्चा चल रही है, तो विद्यार्थी जो है वहां भ्रष्टाचार के कारणों पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रही है। एक बात समझिएगा, जब कोई बच्चा अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने लग जाए, यानी कि वो प्राइमरी के हायर स्टैंडर्ड के लेवल पर है, यानी कक्षा 5 का विद्यार्थी है, यानी कि अब वो भाषा सीखने के लिए नहीं आया है, अब उसको पर्याप्त मात्रा में भाषा का ज्ञान है। उसके आधार पर जब वो अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत कर रहा या कर रही है, तो इस दौरान न तो वो दूसरों के विचारों से किसी प्रकार की सहमति व्यक्त करती है और न ही वो दूसरे के नजरिए से विषय वस्तु को देखने की कोशिश करती है। दो काम, एक तो वो भ्रष्टाचार के कारणों पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, दूसरा ना वो किसी के विचारों को सुनने पर ज्यादा विशेष बल दे रही है, मतलब दूसरे के विचारों से सहमत है कि भाई आप जो बात रख रहे हैं उससे मैं सहमत हूं, ऐसी भी कोई बात नहीं है, ना तो वो उससे किसी विशेष प्रकार की असहमति व्यक्त कर रही है। पियाजे के अकॉर्डिंग, पिगेट के अकॉर्डिंग ये किस प्रकार के भाषण में शामिल है, ये किस प्रकार का भाषण है, ये आत्म केंद्रित है, सामाजिक है, व्यक्तिगत है या निजी भाषण है। मैं आपको समझाता हूं। व्यक्तिगत भाषण वो होता है जब किसी टॉपिक पर मात्र अपनी राय रखी जाती है, परंतु अपनी राय रखने के दौरान दूसरों की सलाह में सहमति अथवा असहमति व्यक्त करना एक अनिवार्य शर्त होती है, तो ये तो नहीं होगा। अब जब बात आती है निजी भाषण की, तो बेटा निजी भाषण की बात जब भी आएगी तो यहां वाइगोत्स्की का नाम आ जाएगा। क्या, ध्यान से सुनना, निजी भाषण वाइगोत्स्की के लिए है। जब भी निजी भाषण बात आएगी तो वाइगोत्स्की का नाम आएगा। हमें किसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है, पियाजे के अकॉर्डिंग। बस कुछ ना समझ में आया हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, परीक्षा तो क्वालिफाई करनी है ना दोस्त, परीक्षा क्वालिफाई करके भी सीख लेंगे। अब समय नहीं बचा है ज्यादा सीखने सिखाने का। एक लाइन बता रहा हूं, कॉपी में नोट कर लीजिए, जहां पर भी निजी भाषण आएगा वहां पर आ जाएंगे वाइगोत्स्की। बच्चा स्वयं से बात करेगा, निजी भाषण है, निजवाक है। लेकिन जब पियाजे की बात करेंगे तो वहां पर चर्चा के दौरान अपने मुद्दे को व्यक्त कर दिया जाएगा, तो आत्म केंद्रित भाषण हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर, विकल्प ए बिल्कुल ठीक होगा, वाइगोत्स्की। ठीक है, वाइगोत्स्की पूछा होता, अगर इसी में पूछा होता, इसी क्वेश्चन में पियाजे हटा दीजिए, वाइगोत्स्की कर दीजिए, पियाजे हटा करके इसी प्रश्न के लिए वाइगोत्स्की कर दीजिए, तो विकल्प डी सही हो जाता हमारा। अगर इसी में पियाजे के अनुसार न पूछ करके वाइगोत्स्की के अनुसार भाषण में कौन सा शामिल है, तो निजी भाषण हो जाता। चूंकि यहां पियाजे पूछा है इसलिए आत्म केंद्रित भाषण होगा। सामाजिक भाषण नेताजी लोग देते हैं, बच्चा सामाजिक भाषण नहीं देता है। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया, क्या बात है, जबरदस्त समझ में आ रहा है, जबरदस्त उत्तर आ रहे हैं। सवाल संख्या 3 देखोगे मेरे लाल, बहुत शानदार उत्तर आएगा। सवाल संख्या 3 देखिएगा, क्या कह रहा है, किसी एक बच्चे के द्वारा परिवार के सदस्यों की सहायता से सबसे पहले अर्जित की जाने वाली भाषा क्या कहलाती है। ध्यान से सुनिएगा, परिवार की भाषा। अच्छा, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा, विदेशी भाषा। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं बिल्कुल समय नष्ट नहीं करना चाहूंगा, एकदम शानदार तरीके से हम लोग करने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। बेटा पहले आप आंसर करो, फिर मैं आपको बताऊंगा। एकदम उड़ा देना है, मचा देना है आज तो। बिल्कुल संख्या, मैं आपकी संख्या से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, बिल्कुल सहमत नहीं हूं मैं आपकी संख्या से।
देखो बेटा, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर रस न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, श्रृंगार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरी दीप्ति भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैं नाग मेरु पद मेरे हैं, और दीपते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृग अकाट देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। सतकोटि सूत्र सतकोटि चंद्र सतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधने। अहित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा, और भाई पर भाई टूटेंगे, श्रृंगाल काल सुख लूटेंगे। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। ये ऊर्जा, ये सामर्थ्य आप अपनी संख्या से, अपने लाइक के बटन से दिखा सकते हैं। आप लोगों की वहां मिल रही, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बहुत कायदे से बताया था कि अगर किसी बच्चे के परिवार की भाषा की बात कर रहा है तो वो प्रथम भाषा की बात कर रहा है, और प्रथम भाषा ही अर्जन की भाषा होती है। अर्जन की भाषा ही परिवार की भाषा होती है, समाज की भाषा होती है, जिसके लिए न किसी विद्यालय की आवश्यकता पड़ती है, न किसी गुरु की, न किसी पुस्तक की, न किसी नियम कानून की। तो यहां पर ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल सुरभि पाल, ईएमआरएस पीजीटी में बीएड मांगा है, बीएड के बिना ईएमआरएस पीजीटी नहीं दिया जा सकता, पीजी प्लस बीएड अनिवार्य है। ठीक है, जय हिंद। आइए नेक्स्ट देखिएगा, सवाल को गौर से सुनिएगा। क्या कह रहा है सवाल, जरा गौर करिएगा। यदि किसी कक्षा के विद्यार्थी संप्रेषण के दौरान, संप्रेषण का मतलब कम्युनिकेशन के दौरान, एक दूसरे से वार्ता के दौरान, एक दूसरे से बातचीत के दौरान सीमित शब्दावली का प्रयोग करते हैं, तो उनकी शब्दावली को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। आज मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में क्वेश्चंस आपके सामने लाया हूं। हमेशा सीटेट सवाल 2 एस्पेक्ट्स में पूछता है। द एस्पेक्ट 1 इज पॉजिटिव एस्पेक्ट एंड सेकंड इज नेगेटिव एस्पेक्ट, यानी जहां नहीं के अर्थ में प्रश्न पूछा जाता है, और एक जहां क्या करना चाहिए के अर्थ में प्रश्न पूछा जाता है। उस अर्थ में विकल्प हमेशा छितिर बितिर होते हैं, परंतु सोचने पर मजबूर करने वाले होते हैं। यहां आपको अपनी तैयारी का प्रदर्शन अच्छे से करना होता है। आराम से समझिएगा क्या कर रहा है। कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग, यानी अकॉर्डिंग टू द कम्युनिकेशन, अगर हम देखें कि 2 बच्चे बात कर रहे हैं तो हम उनके कम्युनिकेशन को सबसे बेस्ट कम्युनिकेशन कब मानते हैं। द कम्युनिकेशन इज बेस्ट व्हेन ही यूज्ड सो मेनी लैंग्वेजेस, यानी बहुभाषी भाषा का प्रयोग कर रहा हो। बहुभाषी होने के साथ साथ वो अपने भाषा में परिपक्वता के स्तर को स्पष्ट कर पा रहा हो। कठिनतम शब्दावलियों के प्रयोग के साथ साथ मुहावरेदार और लक्ष्यदार भाषा का प्रयोग करता हुआ दिखाई पड़ रहा हो। अब यहां पर क्या कर रहे हैं बच्चे, सीमित शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं। हमें क्या करना है, उनकी शब्दावलियों को बेहतर बनाना है। ऐसी दशा में हमें क्या करना चाहिए, हमें विद्यार्थियों में संप्रेषण के दौरान
प्रयोग करने योग्य शब्दों की पर्यायवाची और विलोम शब्दों की सूची बनवाने के लिए कहना चाहिए। तो क्या बच्चा अगर पर्यायवाची और विलोम शब्दों की सूची बना लेगा तो वो एक बेहतर कम्युनिकेटर बनेगा? दैट इज गुड और नॉट? और दूसरा है, विद्यार्थियों को अधिक किताब पढ़ने और उनमें शब्दों को लिखने के लिए कहिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़ने और कठिन शब्दों को लिखने के लिए कहिए। और कह रहे हैं कि विद्यार्थियों में दिन में 2-3 बार पाठ को सस्वर पढ़ने की बात कर रहा है, सस्वर पढ़ने के लिए कह रहा है। सस्वर पठन क्या होता है? मान लीजिए आपको नहीं पता तो अब आप जान लीजिए। सस्वर, स्वर के साथ, जैसे कक्षा में शिक्षक के द्वारा एक पंक्ति गायन के साथ कोई काव्य में पढ़ा गया, सारे बच्चे एक साथ एक स्वर में उसको पढ़ रहे हैं। जैसे कक्षा में की जाने वाली वंदना, जब हम हॉल में, जैसे आरएसएस के स्कूलों में ज्यादातर, जैसे मैं आरएसएस के स्कूल से पढ़ा हूं, आप भी पढ़े होंगे, तो भाई बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हम लोग हॉल में जाते हैं और वंदना करते हैं, पूजन करते हैं। वहां पर सब लोग मिल करके ओमनाद करते हैं, सारे लोग मिल करके क्या करते हैं, सब लोग वंदना करते हैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या, तो आप इसको क्या करते हैं, सारे बच्चे एक स्वर में बोलते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि कोई बुदुर बुदुर कर रहा है, कोई 4 लाइन आगे, कोई 1 लाइन पीछे, जो जब आया तभी मिल गया, ऐसा नहीं है। एक साथ एक स्वर में वाचन करना, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम सस्वर वाचन। तो सस्वर पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। और विद्यार्थियों को समूह में संवाद करने के लिए कहें, उन्हें संप्रेषण में प्रयुक्त शब्दों को नए शब्दों में बदलने की अनुमति दें। यह एक बहुत अच्छा विकल्प मुझे समझ में आता है। जब हम संप्रेषण के दौरान उन्हें केवल पर्यायवाची और विलोम लिखने के लिए देंगे तो संप्रेषण के बजाय हम ये कह सकते हैं कि उनके लेखन कौशल और व्याकरण कौशल का विकास कर पाएंगे। तो ये गलत हो गया। बच्चा अधिक से अधिक किताब पढ़ेगा तो फिर यहां पर भी उसके पाठन कौशल का विकास हुआ। इसके पाठन कौशल का विकास नहीं करना, हमें उसके संप्रेषण कौशल का विकास करना है। दिन में 2-3 बार सस्वर पढ़ने के लिए भी कहते हैं तो भी पठन कौशल का ही तो विकास हुआ, यहां पर भी तो पठन ही आ गया, ठीक है। और भैया अब जब मैं बात करूंगा डी की तो ये एकदम करेक्ट आंसर है। तो डी विकल्प जितने भी बच्चे दे रहे हैं उनके लिए खुशी की बात है कि डी विकल्प बिल्कुल ठीक है। प्लीज आप लोगों से मेरा निवेदन है कि बातचीत मत करिए, जो मैं मेहनत करके समझा रहा हूं उसको समझ लीजिए। और बातचीत करके अगर अपना समय नष्ट करना हो तो कृपया घर पे बातचीत कर लीजिए, एक दूसरे का फोन नंबर एक्सचेंज कर लीजिए, खूब बतियाइए, बाहर मिल लीजिए आप लोग। प्लीज यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग पढ़ लीजिए। थोड़ा कुछ बच्चे पढ़ने वाले भी हैं, उनका जीवन मत नष्ट करिए, क्या पता किसी का आखिरी अटेम्प्ट हो, घर परिवार वाले इसके बाद उनको अब समय नहीं देंगे। खास तौर पर जो महिलाएं हैं वो विशेष ध्यान दें, क्योंकि अब आप पके फल पेड़ों से रिश्ता तोड़ देते हैं, अपाहिज बाप हो जाए तो बेटे छोड़ देते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो महिलाएं हैं खास तौर पर उनसे निवेदन है कि उनके पास अब समय नहीं है, अपना विशेष ध्यान दें, अपने समय और स्थितियों के आधार पर मेहनत कर लीजिए प्लीज, थोड़ा ही समय बचा हुआ है। 15 दिन मेहनत करके भी बच्चे अच्छा नंबर लाते हैं, कई बच्चे ऐसे हमारे रिजल्ट लाए हुए हैं। अपनी जटिल प्रकृति के बावजूद भाषा सहजात व्याकरणिक ज्ञान की मदद से अर्जित की जाती है। ये विचार किसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत से संबंधित है? स्टीफन क्रैशन, यहाँ पे क्रैशन होगा। स्टीफन क्रैशन I+1 आपको याद होगा, यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट I+1 है इनका। कहते हैं बच्चे के इंटेलिजेंसी लेवल +1 की भाषा को दे दीजिए, जो उसका वर्तमान इंटेलिजेंसी लेवल है उससे +1 की भाषा दे दीजिए। ये स्टीफन क्रैशन का नियम है। नॉम चॉम्स्की, लेव वाइगोस्की या जीन पियाजे, कौन आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग आप बताएंगे प्लीज आंसर जल्दी से। अपनी जटिल प्रकृति के बावजूद सहजात व्याकरणिक ज्ञान की मदद से अर्जित की जाती है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का नाम सुना है, LAD। कहते हैं कि बच्चा जन्मजात क्षमता के साथ आता है भाषा सीखने के लिए। हाँ, बच्चा जन्मजात क्षमता के साथ भाषा सीखने के लिए आता है। बिल्कुल सुजीत जी, चॉम्स्की बिल्कुल राइट आंसर है। चॉम्स्की चाचा बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चॉम्स्की इज द राइट आंसर। व्याकरणिक ज्ञान की मदद से की जाती है। ये विचार किसके द्वारा देखिए अभी इंपॉर्टेंट है, इसमें अब ज्यादा कुछ पढ़ने समझने की जरूरत नहीं है। ये क्या है? सिद्धांत है। अब चॉम्स्की का ये सिद्धांत आएगा तो आपको सीधा आंसर करना पड़ेगा, इनपुट हाइपोथेसिस, और यहां पर आंसर आपका निकल करके आ गया है, बी इज द राइट आंसर। अब देखिए 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है बेटे।
जब बच्चे या तो खुद से बात करें, मतलब बच्चा खुद से बात कर रहा है। अब यहां पर देखो आत्म केंद्रित है, खुद से बात कर रहा है कि आत्म केंद्रित है, अब आपको डिसाइड करना है ना। अब देखो, या किसी ऐसे व्यक्ति की खुशी के लिए जो उस समय चल रही गतिविधि में शामिल है, वो किस तरह के भाषण में शामिल है। बेटा देखो यहां पे क्वेश्चन को समझो, एक बच्चा ना खुद से बात कर रहा है। क्या कर रहा है? वो खुद से बात करने का प्रयास कर रहा है। अब कह रहे हैं कि एक बच्चा खुद से बात करता है किसी ऐसे व्यक्ति की खुशी के लिए जो उस समय चल रही गतिविधि में शामिल है। तो इसमें किस तरह का भाषण है? क्या ये सामाजिक है, क्या ये निजी है, आत्मकेंद्रित है, व्यक्तिगत है? और प्लीज एक बार शेयर कर दीजिएगा। बहुत बढ़िया दीपा, आपका आंसर बहुत अच्छा आया। कुछ बच्चे आंसर में ABCD लिखने के बजाय क्लियर आंसर लिख रहे हैं कि इनके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। बहुत बढ़िया। चलो मेरे लाल, ये निजी भाषण है, वाइगोत्स्की का निजी भाषण है। ये वाइगोत्स्की का निजी भाषण है। नेक्स्ट देखिएगा 7 नंबर सवाल। ये कथन वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं बेटा, इससे एकदम जो है आप तैयार रहिएगा इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए। क्या कह रहा है? एक कथन आ है और ब है, उस पर विचार करना है। कथन आ कहता है कि भाषा चिंतन प्रक्रिया से जुड़ी हुई है, मतलब चिंतनशील व्यक्ति अच्छा भाषण कर सकता है, सीख सकता है। भाषा संभाषण की संरचना और संभाषण कार्यों का अभ्यास करने में मदद करती है। हाँ बिल्कुल। अब आप आंसर करिएगा तो मैं बताऊं आपको। पहले आप आंसर कर लीजिए, फिर मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। एसके बाबू, किसका विकेट गिरा रहे हो भैया? हैं? सारे बच्चे जितने भी लोग लाइव आए हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 9 बजे सुबेरे प्रतिदिन ये क्लास चलती है। 9 बजे प्रतिदिन प्रारंभिक में देखो आपकी क्लास चलती है। एक चलती है 7 बजे, ठीक है, एक चलती है 8 बजे, एक ये मेरी चल रही 9 बजे, एक मेरे बाद चलेगी 10 बजे। ये 4 क्लास मॉर्निंग में हो गई। एक क्लास चलती है 9 PM में शाम को। ये सारी क्लासेस सीटेट के लिए हैं। अब इन सारी कक्षाओं को करके क्या फायदा मिलेगा? इन सारी कक्षाओं को करके आपको गारंटीड 120 प्लस मिलेगा। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? जो बच्चे लगातार ये सारी कक्षाएं लेते हैं वो खुद कमेंट कर देंगे, जो नहीं लेते वो मेरे कहने पे 3 दिन अपना यहां पर दे दीजिए। 3 दिन के बाद आप परीक्षा के बाद केवल हमारे पास ही कांटेक्ट करेंगे। सर यू आर राइट, सीरियसली मेरा 115-20 तो आराम से आ रहा है केवल 10-15 दिनों की मेहनत में। चलिए अब आ जाइए। ये कह रहे हैं कि भाषा चिंतन प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। बिल्कुल जुड़ी हुई है भाई साहब। जब बच्चा अधिगम करता है ना तो उस दौरान वो चिंतन भी करता है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं? संभाषण की संरचना और संभाषण कार्यों का अभ्यास करने में मदद करती है। बिल्कुल करती है, इसलिए आ और बा दोनों सही है। बोथ इज करेक्ट। कहां पर है? दोनों सही है। सी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा 8 नंबर सवाल क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू द वाइगोत्स्की बच्चों में भाषा का विकास कब होता है? वाइगोत्स्की क्या बोलते हैं कि बच्चों में भाषा का विकास कब होता है? बेटे बच्चों में भाषा का विकास कब होता है? आंसर करिएगा। इनसे संबंधित सारे सवाल आज की क्लास में और सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। बहुत ही बेहतरीन सेशन बनाने का प्रयास किया गया बेटा। कल 2 बजे रात तक ये सवाल बनाया है मैंने। 2 बजे रात तक सवाल बनाया है मैंने ये बैठ के। आपको मेरी आंखों से पता चल रहा होगा कि हम सो नहीं पाए हैं, क्योंकि मुझे सारे स्टेटमेंट आप लोगों की कॉपी में चाहिए।
सारे स्टेटमेंट जो बच्चा पढ़ के जाएगा आज की क्लास का, मतलब 20 सवाल हैं अप्रॉक्स मेरे पास, सारा जो कर लेगा ना उसका कल्याण निश्चित है, उसको कोई रोक नहीं सकता बेटा। कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द वाइगोस्की बच्चे में भाषा का विकास कब होता है? जब वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं, जब वो भौतिक वस्तुओं के साथ बातचीत करते हैं, मतलब किसी फिजिकल एक पिंड से किसी से बात किया, तो कोई भौतिक वस्तु से बात किया, दीवारों से बात करने लग जाएं, आसमान से बात करने लग जाएं, है ना। फिर क्या कह रहे हैं, जब वे स्वयं से बातचीत करते हैं या चुप रहते हैं, तो बेटा डी तो एकदम ही काट दो, चुप रह के तो कोई आज तक भाषा सीख नहीं पाया, है ना। उड़ा अलग देगी गूंगा लौंडा पैदा हुआ है तुम्हारे यहाँ, और स्वयं से बातचीत करेंगे तो आत्म केंद्रित हो जाएंगे, है ना। वो किसका था, मैंने आपको बताया था, वाइगोत्स्की का ही था। तो ये देख करके बहुत सारे बच्चे सी आंसर मारेंगे, बट गलत है। देखो मैंने बोला ना, रितु जी ने सी मार दिया है। कई बार आप समझ ही नहीं पाते हो भाषा का विकास कब होता है, कह रहा है वो ये नहीं कह रहा है कि भाषा के विकास में क्या सबसे अहम है, वो ये कह रहा है कि कब होता है। जब बच्चा एक दूसरे से बातचीत करेगा, संपर्क में आएगा, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, सोशल इंटरेक्शन की बात कर रहा है। ए इज द राइट आंसर। बहुत सारे बच्चे सी मारेंगे कि जब स्वयं से बात करेगा तो आत्म केंद्रित हो जाएगा, मतलब निजी भाषण हो जाएगा, निजी वाक हो जाएगा, और इसको देख करके बच्चा जो है मार देगा सी आंसर। बट गलत है बेटा, यही गलत हो जाएगा, यही नहीं करना है। मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जहां पर आप गलतियां करेंगे, और वो सारी गलतियां मैं यहीं पे करवा लेना चाहता हूं ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल में गलती ना करें। यहां गलती करेंगे हम सुधार कर सकते हैं, यहां मिटाने, डिलीट करने, दोबारा आंसर देने की सुविधा है, वहां नहीं है। एक बार जो भर दिया वो भर दिया, समझ गए ना। हाँ, वहां प्रेम विवाह, विधवा विवाह, बाल विवाह ये सब नहीं चलता, वहां केवल विवाह चलता है, वो किसी भी प्रकार का हो। समझ गए कि नहीं। बी भी गलत है, भौतिक वस्तुओं से बात करेगा, कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। अरे भाई हम दीवालों से बात करेंगे, वो हमसे क्या बात करेंगी? दीवालें भी बोर होके कहेंगी कि मैं कब गिर जाऊं भगवान, है। चलो अगला देखो 9 नंबर क्या है सवाल, सुनो ध्यान से। क्या बोल रहा है, कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन नाम चॉम्स्की के द्वारा प्रस्तावित भाषा अर्जन के सिद्धांत पर लागू नहीं होता है। ये सवाल को बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, एक लाल कलम लेके जाना जहां पर ये देख लेना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल द्विवेदी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, सामाजिक सांस्कृतिक की बात करते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और जितने भी बच्चे लाइव हैं मैं उनसे एक बार उम्मीद करता हूं कि आप लाइक का बटन दबा दो, एक बार लाइक का बटन दबा दो सभी मेरे प्यारे लाल लालियों, फटाक से। ये सर दीजिए आपके लिए, एक अंगूठे में दर्द बहुत है, लेकिन ये गच्चस दबाया लाइक का बटन और तुरंत एक को प्रेशर पड़ेगा, आपका दिमाग अच्छा चलेगा। लाइक का बटन दबाने से जब यहाँ पे आपका प्रेशर पड़ता है तो ये आपके ब्रेन में सीधा आप करके आपको क्या करता है, उत्तेजित कर देता है और पढ़ने के लिए तैयार कर देता है। समझ रहे हो कि नहीं। कह रहे कौन सा नाम चॉम्स्की के द्वारा प्रस्तावित है जो भाषा अर्जन के सिद्धांत पे लागू नहीं होगा। भाषा की गहन संरचना, रचनांतरण व्याकरण, अर्जन व्याकरण, बच्चे के वातावरण की मुख्य भूमिका। बोलो मेरे लाल, क्या हो जाएगा? क्या होगा जी? डी बता रहे हैं विद्यार्थियों के द्वारा, डी आंसर आ रहा है लगातार। हाँ लाइक कर दिए, बहुत अच्छी बात है बेटा। वातावरण की भूमिका ये नहीं लागू होता, कह रहे भाषा अर्जन के सिद्धांत पर गहन संरचना लागू होती है, रचनांतरण होता है, अर्जन व्याकरण होता है, लेकिन वातावरण की मुख्य भूमिका नहीं होती है। तो डी इज द राइट आंसर, डी सारे बच्चों ने बताया ही है। और बहुत बढ़िया, देखो 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है। लो ये वाला सवाल तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना बेटे, बताओ। किसी भाषा की उपभाषिक विशेषताओं के बारे में, भाषा की
उपभाषिक विशेषताओं के बारे में कह रहा है कि ध्वनि की प्रबलता सिर्फ वह नहीं है जो आप कहते हैं, बल्कि वह है कि आप कैसे कहते हैं। मतलब ध्वनि को व्यस्त, देखिए जो मेरे मुंह से निकल रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि हम उस बात को कैसे कहते हैं। वही बात कोई टीचर आपसे आके कहते हैं, जैसे कक्षा में आप गए, आप खुद भी जब पढ़े होंगे स्कूल में, एक टीचर आया बोल के गया कि हल्ला नहीं करना, हल्ला नहीं करना, अरे हल्ला नहीं करना, आप उसको देख के और हल्ला मचाने लग जाते हैं। लेकिन एक दूसरा टीचर वहीं पर आता है, वो एकदम साइलेंट, पिन ड्रॉप साइलेंट पैदा कर देता है क्लास में घुसते ही। एक बार केवल उसने कहा शांति बना करके रखिएगा, और आप एकदम शांत। तो कोई बात कहते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उस ध्वनि से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कैसे कहते हैं। ठीक बात है। दूसरा, स्वर शैली का अर्थ है आवाज या भाषण में विभिन्नता होनी चाहिए। व्हाट इज राइट, व्हाट इज करेक्ट? बोथ इज करेक्ट माय डियर फ्रेंड्स, बोथ इज करेक्ट। दोनों सही है, ये दोनों ही सही है, बिल्कुल ठीक बात है। स्वर शैली का मतलब होता है आपकी आवाज में विभिन्नता होनी चाहिए, भाषण में विभिन्नता होनी चाहिए। जो बात आप कह रहे हैं वो बात अलग अलग तरीके से एक ही बात को नहीं इंगित करती हो, बल्कि एक ही तरीके से कई चीजों को समेटा जा रहा हो। अब कह रहे हैं कि अब पहला वाला क्या था, कैसे कहते हैं, मैंने समझा ही दिया है। तो भैया स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो मेरे लाल, बिल्कुल साइड हो जाएंगे, बिल्कुल साइड हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लियो गुरु, और लाइक का बटन दबा दो, संख्या बढ़ा दो मेरे दोस्त, संख्या बढ़ाओ, तुरंत शेयर करो। 11 नंबर सवाल देखिएगा, एक बहुत जबरदस्त पद्यखंड है आपके सामने। क्या कहता है कि पद्यांश को पढ़िए और पढ़ करके ध्यान पूर्वक प्रश्नों के सही उत्तर का, सही विकल्प का चुनाव करिए। कहते हैं, यह धरती है उस किसान की जो मिट्टी का पूर्ण पारखी, जो मिट्टी के संग साथी ही तप कर, गल कर, मर कर खपा रहा है जीवन अपना। इससे तो मुझे बाबा नागार्जुन की एक पंक्तियां याद आती हैं। कहते हैं, मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहे जैसा तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसा चलते देखा। ठीक है। अरे बेटा अब क्या चला जाऊं घर, हैं? कितना साइड भेज दोगे जी? ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए, इस काव्य को पहले पूरी तरह से समझने की जरूरत है। ये धरती है उस किसान की जो मिट्टी का पूर्ण पारखी, जो मिट्टी के संग साथ ही तप कर, गल कर, मर कर खपा रहा है जीवन अपना, और देख रहा है मिट्टी में सोने का सपना, मिट्टी की महिमा गाता है मिट्टी में ही मिट्टी के ही अंत स्थल में, मिट्टी की महिमा मिट्टी के अंत स्थल में गाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा एक बार, ये कंप्लीट स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, ये कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब समझ गए? अब मैं इसका मतलब समझाता हूं मेरे लल्ला, ध्यान से सुनना। इसका मतलब समझने के लिए थोड़ा सा आपको एक लाइन में और आपको समझाता हूं। आदम गोंडवी की एक कविता है। आदम गोंडवी कहते हैं, चमारों की गली में, आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली में ले चलूंगा आपको। तुम्हारी किताबों में, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, हां ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा खिताबी है। ठीक है।
अब ये अदम गोंडवी ही लिख सकते हैं, ये सबके बस की बात नहीं है। पूर्ण रूप से कहते हैं, आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली में ले चलूंगा आपको, जिस गली में भूखमरी की यातना से ऊबकर मर गई फुलिया बेचारी एक कुएं में डूबकर। मतलब स्पष्टीकृत कितना बढ़िया तरीके से किया गया है कि एसीओ में बैठ करके जो आप लोग बातें कह देते हैं, किसी को भी क्रिटिसाइज कर देते हैं, सामाजिक यातनाओं के विषय में कोई बात नहीं करते और बढ़िया एसी के ठंडक में बैठ करके मस्त कॉफी पीते हुए व्हाइट कॉलर्स में जो आप बात रख देते हैं, अगर आपको कुछ बोलना ही है तो आइए मैं आपको अपने साथ ले चलता हूं उन गरीबों के बीच में, उन भूखमरों के बीच में, उन यातना झेलने वाले लोगों के बीच में। आप जरा उनसे बात करिए, उनकी स्थिति को देखिए, जरा एक दिन उनके साथ रहिए। आप देखिए वो कैसा पानी पीते हैं, आप देखिए वो कैसी रोटी खाते हैं, आप देखिए वो क्या वस्त्र पहनते हैं, क्या वहां पर परिवर्तन आया? और अगर वहां परिवर्तन नहीं आया तो मैं नहीं मानता कि परिवर्तन आया। ऐसा परिवर्तन नहीं चाहिए। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, हां ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा खिताबी है। हम अंग्रेजियत हुकूमत में अधिकारी बनकर अपनी फाइलों को बेहतरीन बनाने की कोशिश में कि हमारा राजा जब ये फाइलें देखेगा तो हमारी शाबाशी देगा, हमें कुछ उपहार देगा कि नहीं साहब सब बढ़िया चल रहा है, हमारा राज्य अच्छा चल रहा है, मेरा जिला अच्छा चल रहा है, मेरा घर अच्छा चल रहा है और हमारा प्रदेश अच्छा चल रहा है। ये सब फाइलों में है, आपकी फाइलों में वाकई सब अच्छा चल रहा है, लेकिन ये दावा खिताबी है, ये आंकड़े झूठे हैं। आप एक बार जमीन पर उतरिए, आप देखिए, आप जाइए अपने हाशिए पर खड़े बुर्जुआ वर्ग के बीच में, तब आप उसकी वास्तविकता को देख पाएंगे। और उसी वास्तविक हिस्से में एक किसान, जहां पर आज का वो समय जो पूरे राष्ट्र को रोटी देने का काम कर रहा है, जो पूरे राष्ट्र के पेट भरने का काम कर रहा है, उस हिस्से का ये किसान जिसका शुक्रगुजार समूचे राष्ट्र को होना चाहिए, आज वही किसान। क्या आप में से कितने ऐसे भाई बहन हैं जो ये गर्व से कह सकते हैं कि मेरे पिताजी किसान हैं, इसलिए मैं आईएएस की तैयारी करना चाहता हूं? अरे शर्म आनी चाहिए दुनिया के चौथे स्तंभ पे खड़े होकर के, बढ़िया माइक लेकर के, अच्छे वस्त्र पहन करके, ठंडे एशियों के बीच में खड़े होकर के जब आप ये कहते हैं कि एक किसान का बेटा भी आईएएस बन गया, तो वहीं आप ये साबित कर देते हैं कि किसान यानी सबसे बेकार व्यक्ति, इस समाज के, इस इकोनॉमी में 0% अपना हिस्सा लगाने वाला व्यक्ति किसान का भी और मजे की बात जानते हैं क्या है? हम राष्ट्र के अपने घरों में बैठ करके उसी टीवी में देख करके बड़े खुशनसीब महसूस करते हैं खुद को कि जब किसान का बेटा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। क्या मानसिकता है, कैसे बदलेंगे? असंभव। इस तरह तो बदलाव नहीं आने से रहा। यह धरती उस किसान की है वास्तव में जो मिट्टी का पूरी तरह से पारखी है। जब जमीन पे उतरता है तो वहां से मिट्टी उठा करके बता देता है कि कितना सोना उगलने वाली है। जो मिट्टी के संग बड़ा होता है उसी में तपता है, उसी में गलता है। सोचिए, खड़खड़ी ठंड में, भयंकर ठंड में पानी देना है और यहां तक, घुटनों तक। उसमें पानी देना है, मरकर सूखा आ गया सब बेकार, अत्यधिक पानी बरस गया सब बेकार। सारी चीजें हमारी अधीन नहीं हैं। अब देखिए, खपा रहा है जीवन अपना, देख रहा है मिट्टी में सोने का सपना।
क्या बोल रहा है कि जो इस तरह की परिस्थितियों को देख करके भी अपना जीवन उसी में फंसा रहा है। पता है, एक अभी कुछ ही दिनों पहले हाल फिलहाल में ही प्रेमचंद जी का जन्म दिवस था। क्या हो गया? आप लोग बहुत कमेंट कर रहे हैं, कौन है ये विकास भाई? कौन है ये विकास? शायद कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। प्लीज टीम से मैं निवेदन करूंगा कि कोई विकास है जिनका हो नहीं पाया है उनको ब्लॉक किया जाए प्लीज। ठीक है, अनियमित रूप से देश में चले आए हैं, इनके पास कोई वीजा पासपोर्ट नहीं है, कृपया इनको ब्लॉक करने का प्रयास किया जाए। संभव हो तो अगर कहीं पाए जाएं तो, ना पाए जाएं तो सीधा शुर्क गोली मार दी जाए, इनको सजाए मौत की सजा सुनाई जाती है। अब आप लोग प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इधर सुनिए मेरी बात को, हम लोग इसको भी समझना चाह रहे हैं तो समझिएगा, ठीक है? ठीक है। अरे बेटा एसके, उसके पिताजी ने उसको दिया होगा, वो कहीं तो देगा ना। हाँ, क्यों परेशान हो रहे हो? माता पिता जो सिखाएंगे वही तो सीखेगा ना, इतना काहे टेंशन में हो? अब हम भी वही करने लग जाएं तो हम में उसमें क्या अंतर रह जाएगा पुत्र? चलिए, अब देखो क्या कह रहा है, खपा रहा है। अच्छा, ऐसी परिस्थिति मैं आपको क्या बता रहा था, अभी हाल फिलहाल में कुछ दिनों पहले प्रेमचंद जी का जन्मदिवस था। प्रेमचंद जी ने अपने पूरे जीवन काल में बहुत सारी कृतियां लिखी, सैकड़ों कृतियां लिखने के लिए प्रेमचंद जी जाने जाते हैं। लेकिन उनकी सबसे अंतिम कृति अगर आप उठा करके देखेंगे गोदान, तो आपको समझ में आएगा, जहां पर यह कहा गया है तो कहता है कि नौकरी करने में वो मर्जाद कहां है राय साहब जो किसानी करने में है। मतलब एक उस समय काल को देखिए जहां पर नौकरी करने से ज्यादा महत्वपूर्ण किसानी करना था, और एक आज का समय है कि वो अपना जीवन खपा रहा है, देख रहा है मिट्टी में सोने का सपना, और मिट्टी की महिमा गाता है, मिट्टी में ही के ही अंत स्थल में, उसी मिट्टी में खड़ा होकर के उसी की महिमा मंडन करता है। अब देखिए ऐसा भी व्यक्ति कहां मिलेगा। देखिए 11 नंबर सवाल क्या कहता है, कवि ने धरती को किसान की धरती क्यों कहा है? धरती को किसान की धरती क्यों कहा गया है बेटा? आंसर करिएगा। किसान धरती के लिए लड़ता है, किसान धरती पर अथक परिश्रम करता है, किसान को मिट्टी की परख होती है, किसान धरती पर हल चलाता है। बताओ बेटा, आंसर बताओ। बताओ बेटा, तुरंत बताओ, टाइम हो गया है, जल्दी जल्दी से बताओ बताओ। बी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। किसान धरती पर बहुत परिश्रम करता है, और कह रहे हैं अपने तन की खाद मिलाकर। हाँ बिल्कुल, अपने तन की खाद मिलाकर। जब वो मेहनत कर रहा होता है ना, कड़ी धूप में, खड़खड़ी दोपहरिया में, तो उस समय वो क्या कर रहा होता है? अपने पसीने उसमें गिरा रहा होता है, अपने खून से उसको सींच रहा होता है। उसके लिए कहा गया है कि अपने तन की खाद मिलाकर मिट्टी को जीवित रखता है। अपने हाथों से सिंचाई करना, रासायनिक खाद का प्रयोग करना, अत्यधिक परिश्रम करना, रासायनिक बीज बोना। क्या है आंसर भाई? बताओ, बोलो भाई। सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल ठीक है, अत्यधिक परिश्रम करना, अत्यधिक परिश्रम करना। और आपको भी यही करना है इस समय। अपने तन की खाद मिलाकर सीटेट निकाल लीजिए भाई, अपने तन की खाद मिला के सीटेट निकाल लो। किसान अपना जीवन किसमें लगा रहा है? प्रकृति के आनंद में, मिट्टी के साथ खेलने में, मिट्टी की पहचान करने में, अन्न साग सब्जी उगाने में। ठीक है, बताओ भैया। अपने तन की खाद मिलाकर मिट्टी को जीवित रखता है। उसके बाद आया है कि किसान अपना जीवन किसमें लगा रहा है? किसमें लगा रहा है भैया?
अन्न साग और सब्जी उगाने में लगा रहा है। मिट्टी की पहचान तो उसको पहले से है, मिट्टी के साथ खेलना नहीं है उसको, ना प्रकृति का आनंद ले रहा है। जीवन वो अपना लगा रहा है किसमें, आनंद तो ले ही नहीं पा रहा है अन्न साग और सब्जियां उगाने में, जो अधीन हो चुकी हैं, समय की पाबंद हो चुकी हैं, जिस पर उसका कोई वश नहीं चल रहा। 14 नंबर सवाल पर गौर करिएगा, क्या कह रहे हैं, किसान का जीवन किस पर आधारित है बेटे, कृषि कार्य पर, मिट्टी की महिमा गाने में, स्वप्न देखने में और खाद बीज के संग्रहण में। बोलो मेरे भाई, लाइक का बटन दबा दीजिए जल्दी से फटाक से। क्लास कैसी लगी देखो, कमेंट जरूर किया करो। आप वीडियो पे जितना ज्यादा कमेंट करते हो ना, उतना बेहतरीन तरीके से आप बाकी विद्यार्थियों को ये बता पाते हो कि सर क्या पढ़ाए, कैसा पढ़ाए, तो वो उनको उत्तेजित करता है उस क्लास को ज्वाइन करने के लिए, है ना। तो किसान का जीवन किस पर आधारित होता है बेटे बताओ, मिट्टी की महिमा गाने पर, या बीज संग्रहण करने पर, या कृषि कार्य पर। तो बेटा उसका पूरा जीवन केवल और केवल कृषि कार्य पर ही आधारित होता है। उसके पास जो भी आता है वो केवल और केवल इसी के आधार पर आता है कि कृषि के आधार पर ही आता है। 15 नंबर सवाल देखो मेरे लाल, क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा लयात्मक शब्दों का उदाहरण है, अपना सपना, तपगल, गलमर, गाता जीता। बताओ मेरे लाल। है तो क्या हो जाएगा यहां पर, अपना सपना, अपना सपना मनी मनी है। अंतिम सवाल देखिएगा आपके लिए, कौन सा शब्द भिन्न है, कौन सा शब्द भिन्न है, तपना, गलना, सपना, रखना। देखो बेटा सब में ना प्रत्यय लगा हुआ है, लेकिन सपना में नहीं लगा हुआ है। यह स्वयं एक मूल शब्द है, इसलिए ये एकदम अलग हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनों और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। इस समय मेहनत कर लीजिए और आपको सीटेट क्वालिफाई करना है, ठीक है ना। जल्दी से और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का आपका स्कोर कितना रहा। ऑफलाइन कमेंट करिएगा और क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। इसको अपने व्हाट्सएप, फेसबुक स्टेटस के तौर पर इस्तेमाल करिएगा, शेयर करिएगा। जय हिंद।